हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बफर वर्सेस स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका कहना क्या है। बेसिकली देखो, हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में क्या पढ़ रखा था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में। ठीक है, आई होप स्ट्रिंग बिल्डर आप लोगों को समझ में आया हो। और आप लोगों को बेसिकली उसमें ये डिफरेंस था स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में कि जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर होता है वो हमारा थ्रेड सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करता है। बेसिकली वो क्या है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड है उसके अंदर के सारे मेथड्स। और वहीं पर हमारा जो स्ट्रिंग बफर है वो हमारा क्या है, सारे मेथड्स उसके अंदर सिंक्रोनाइज्ड हैं। हम लोगों के इसके यहाँ पर ये भी एक चीज़ देखी थी कि जो स्ट्रिंग बिल्डर है वो पहले आया है, ठीक है, और स्ट्रिंग बफर बाद में आया है। ठीक है, तो स्ट्रिंग बफर जो तुम्हारा था वो बाद में आया था, स्ट्रिंग बिल्डर पहले आया था। तो ये तुम्हारा चक्कर है। और इसके बाद हम लोगों को आज ये पढ़ना था कि स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बफर वर्सेस स्ट्रिंग बिल्डर। अब हमें इनमें से कौन चीज़ कब यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि देखो हमारे पास है स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बफर, या ये कह लो स्ट्रिंग बिल्डर पहले आया था, तो ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रिंग बफर। और हमें कब कौन चीज़ यूज़ करनी चाहिए। देखो, तो अगर हम इनके व्हेन की बात करें, तो व्हेन मतलब यूज़ कब करना चाहिए। अगर वी वांट इम्यूटेबल स्ट्रिंग, ठीक है, अगर हमें इम्यूटेबल स्ट्रिंग चाहिए हो तो हम जो है स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। मतलब हम लोगों ने देखो ऑलरेडी पढ़ा हुआ इसके, अभी हम क्या है कोई एग्जांपल नहीं देने जाएंगे और ना ही कोई कोड करेंगे, क्योंकि हम ये सब चीज़ें ऑलरेडी समझ चुके थे। अभी हम लोग सिंपल ये देखने वाले हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल समझने वाले हैं कि कब हमें स्ट्रिंग यूज़ करनी चाहिए, कब हमें स्ट्रिंग बफर यूज़ करना चाहिए और कब हमें बिल्डर। तो स्ट्रिंग हमें तब यूज़ करनी चाहिए जब हमें अपनी स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बनाना हो। हम चाहते हैं कि कोई भी उसमें अगर चेंजमेंट करे ओरिजिनल स्ट्रिंग में, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंजमेंट ना हो और एक नई स्ट्रिंग क्रिएट हो जाए। समझे मतलब हम चाहते हैं कि कोई भी अगर चेंजमेंट हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग में कर रहा है तो ओरिजिनल स्ट्रिंग में वो चेंजमेंट ना हो, वो अगर वो चेंज कर रहा है तो नई स्ट्रिंग क्रिएट हो जाए। हम ऐसा कुछ चाहते हैं, तो उस केस में हमें क्या यूज़ करना चाहिए, स्ट्रिंग यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्या है, हमारा जो स्ट्रिंग बने वो इम्यूटेबल रहे, मतलब म्यूटेबल रहे, तो हमारे पास ये ऑप्शन, ये भी एक ऑप्शन ये है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा इम्यूटेबल वाली प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। और ये म्यूटेबल मतलब हम चाहते हैं कि हम जो स्ट्रिंग बनाएं उस ओरिजिनल स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ चेंजमेंट हो जाए, मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग में ही चेंजमेंट हो जाए, नई क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये म्यूटेबल वाली प्रॉपर्टी दोनों लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, म्यूटेबल वाली प्रॉपर्टी दोनों लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमारे यहाँ पर पीपीटी में भी ये लिखा हुआ है, इफ़ द कंटेंट इज फिक्स्ड एंड वोंट चेंज फ्रिक्वेंटली देन वी शुड गो फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, मीन्स वी वांट इम्यूटेबल स्ट्रिंग, मतलब कंटेंट हमारा फिक्स्ड रहेगा, वी आर नॉट चेंजिंग द स्ट्रिंग वेरी फ्रिक्वेंटली, देन वी हैव टू यूज स्ट्रिंग। उस केस में हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। if content is changing frequently but thread safety is required then we should go for string buffer। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर देखो ये म्यूटेबल तो है, लेकिन ये एक चीज़ और है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो है स्ट्रिंग जो है म्यूटेबल भी रहे, प्लस क्या हो, वो हमें यहाँ पर थ्रेड सेफ्टी नहीं चाहिए, हमें थ्रेड सेफ्टी हमें नहीं चाहिए, तो उस केस में हमें स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करना है। हम चाहते हैं कि नहीं भाई, म्यूटेबल भी रहे प्लस हमें थ्रेड सेफ्टी भी मिले, तो उस केस में हमें स्ट्रिंग बफर यूज़ करना है। अब देखो यहाँ पर थ्रेड सेफ्टी का मतलब क्या है, एट ए टाइम, थ्रेड सेफ्टी मतलब यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एट ए टाइम मल्टीपल थ्रेड कैन एग्जीक्यूट योर कोड। समझे, तो ये तुम्हारा था स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में। अब इसके बाद है हमारा स्ट्रिंग बफर। तो स्ट्रिंग बफर में थ्रेड सेफ्टी का मतलब क्या है, एट ए टाइम मल्टीपल थ्रेड कैन एग्जीक्यूट योर कोड। तो ये कहानी थी तुम्हारी स्ट्रिंग
स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर के बारे में। आई होप ये कहानी समझ में आई हो, ठीक है। तो ये कहानी थी तुम्हारी स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर के बारे में। और इसमें बेसिकली हमने यही पढ़ा था कि तुम्हारा जो बेसिकली यहाँ पर म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी कौन कब प्रोवाइड करता है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अब इस वीडियो के बाद हम लोगों को बेसिकली रैपर क्लासेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। रैपर क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हमारे पास इंटीजर, कैरेक्टर, डबल फ्लोट, बूलियन ये सब होता है। और यहाँ से हमारा जो है स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर ये सारा कवर हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा java.lang में हम अभी तक क्या क्या देख चुके हैं। तो देखो, हम ऑब्जेक्ट कवर कर चुके थे, उसके बाद हमने स्ट्रिंग क्लास कवर कर ली, उसके बाद हमने स्ट्रिंग बिल्डर कर लिया और बफर कर लिया, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर कर लिया, बफर कर लिया। अब हमारे पास बचा है खाली रैपर क्लासेस, ठीक है। रैपर क्लासेस बची है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइन।